पश्चिम बंगाल के कुलतुली विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं। इस झड़प में 6 लोग घायल हो गए हैं, वहीं एक टीएमसी कार्यकर्ता का सिर भी फट गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। घायलों को ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया और वहीं कुलतली में गुस्साए लोगों ने ईवीएम को तालाब में फेंक दिया। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल से लगातार चुनाव के दौरान इसी तरह से तनाव की तस्वीरें सामने आती रहती हैं और टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता यहां आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी झड़प हुई कि 6 लोग घायल हो गए और इस पूरी घटना में एक का सिर फट गया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल डायमंड हार्बर से ये खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी का यहां पर जमकर विरोध किया गया है। तो बड़ी जानकारी, बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत दास को रोका गया है। ये खबर सामने आ रही है। फाल्टा इलाके में टीएमसी समर्थकों ने उनको रोका है। तो बंगाल में चुनाव के दौरान तनाव की तस्वीरें और इस बीच डायमंड हार्बर से ये जानकारी कि टीएमसी से जो अभिषेक है उनको किस तरह से रोका गया है और बीजेपी टीएमसी में लगातार झड़प भी देखने को मिल रही है। जो कार्यकर्ता है उन सब के बीच ईवीएम आप देखिए किस तरह से तालाब में फेंक दिया गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। पहली तस्वीर जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पर झड़प करते हुए, इसी बीच 6 लोग घायल। इस पूरी घटना में एक का सिर भी फटा। दूसरी तस्वीर, गुस्साए लोगों ने ईवीएम को तालाब में ही फेंक दिया है। तो ऐसे में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर बड़ा सवाल। और ये तस्वीरें आप देखिए, फाल्टा इलाके में टीएमसी समर्थकों ने किस तरह से रोका है। तो टीएमसी से अभिषेक डायमंड हार्बर से उम्मीदवार है और यहां पर उनको रोका गया है। आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी भी सामने हैं, समर्थक भी सामने हैं, विरोधी भी सामने हैं और ऐसे में बीच बचाव के बीच आपको मीडिया कर्मी भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अभिजीत दास, उनको टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। टीएमसी समर्थकों ने उनके सामने जमकर नारेबाजी की। हालांकि बाद में विरोध के बीच अभिजीत दास के सुरक्षाकर्मी उन्हें आगे लेकर चले गए। सुरक्षित डायमंड हार्बर से टीएमसी की तरफ से अभिषेक उम्मीदवार है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण 24 परगना के जयनगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर हिंसा हुई है। यहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच जमकर झड़प हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो बंगाल के अलग अलग हिस्सों से लगातार जो 7वें चरण का चुनाव है उस दौरान किस तरह से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है ये हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच दक्षिण 24 परगना में कई जगह पर आप देखिए कि झड़प की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। जयनगर में भी टीएमसी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। और तनाव की खबरों के बीच एक खबर कोलकाता से भी आ रही है जहां पर जमकर बवाल हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें तो बीजेपी ने टीएमसी पर इस वक्त बड़ा आरोप लगाया है और बंगाल में आप देखिए किस तरह से आखिरी चरण के चुनाव के दौरान जमकर बवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। और लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो किसके भरोसे है। टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं, ये बड़ा आरोप बीजेपी ने लगाया है। तो कोलकाता से ये बवाल की तस्वीरें, 2 तस्वीरें भी आपके सामने इस वक्त हैं और इन सब के बीच चुनाव लगातार जारी। वहीं कोलकाता के बारानगर में बीजेपी प्रत्याशी कौत्सव बागची को घेरकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी कौत्सव बागची एक बूथ का जायजा लेने पहुंचे तो वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और घेरने के बाद आप देखिए जिस तरह से बातचीत हुई, वाद विवाद हुआ, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी कौत्सव बागची, उनको घेर लिया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ पर वाद विवाद। और देखिए, बंगाल में चुनाव के दौरान तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और खबर सामने आ रही है 24 आपको बता दें दक्षिण परगना के फुलबाड़ी से जहां पर आईएसएफ प्रत्याशी को भीड़ ने पीट दिया। तो ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपके सामने, कई लोग इस घटना में घायल हुए हैं। तो दक्षिण 24 परगना के फुलबाड़ी में आईएसएफ के प्रत्याशी को भीड़ ने ही पीट दिया और वहां पर आप देखिए कि भीड़ की हिंसा में कई लोग घायल भी हो गए। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह का माहौल होगा और आपस में जो लोग हैं वो कैसे भिड़ गए, जिसके बाद कई लोग इस पूरी घटना में घायल हो गए। और वोटिंग से पहले बंगाल में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिल रही है। जादवपुर की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें झड़प हुई है। बूथ के पास बमबारी की गई है, ये टीएमसी का कहना है। टीएमसी पर मारपीट करने का आरोप, तो दोनों तरफ से झड़प के आरोप लगे हैं। एक तरफ आप देखिए बीजेपी आरोप लगा रही है, दूसरी ओर टीएमसी आरोप लगा रही है और भांगोड़ में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। तो पंजाब, इसी के साथ साथ आपको बताएं तमाम अलग अलग जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दक्षिण 24 परगना से लेकर कोलकाता से लेकर बंगाल से ही ऐसी तस्वीरें सबसे ज्यादा सामने आ रही है जहां पर आप देखिए कि चुनाव के बीच
कैसे टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता खासकर झड़प कर रहे हैं। समर्थक जो है वो आपस में भिड़ जा रहे हैं, तमाम लोग घायल हैं, ईवीएम को तालाब में फेंक दिया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के कुलतुली में बवाल भी लगातार देखने को मिल रहा है और वहां पर भी आप देखिए टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और इन सब के बीच 6 लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति का सिर भी इस पूरी घटना में फट गया है और उसके बाद गुस्साए लोगों ने ईवीएम मशीन को ही तालाब में फेंक दिया है। टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता इस पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा हर चरण के दौरान कहीं ना कहीं भिड़ते नजर आए और ये आखिरी चरण का चुनाव है और ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको संभाल लिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है। दो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। झड़प में 6 लोग घायल हुए हैं, वहीं गुस्साई भीड़ ने आप देखिए ईवीएम को ही तालाब में फेंक दिया। इस बड़ी खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सौमित सेन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बड़ा सवाल देखिए, बंगाल में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, पहले चरण से लेकर अब तो आखिरी चरण के चुनाव हैं और ये माना जा रहा था कि जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब हाथ से नहीं संभल रही? देखिए, पश्चिम बंगाल ने फिर से अपनी चुनावी हिंसा का जो धारा है वो बरकरार रखा। इस बार सीधे सीधे आमने सामने है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। इस वक्त हम हैं भांगौर एरिया में, भांगौर 1 नंबर इलाके में है और यहाँ पर भी सुबह सुबह बमबारी हो गया आईएसएफ और तृणमूल के बीच। उसके बावजूद जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में लोग वोटर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वोटिंग लेकिन चल रहा है। कई जगहों से ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के खिलाफ भी आरोप लगाया जा रहा है, तृणमूल के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है कि वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है। जैसे कुलतोली में तृणमूल और बीजेपी के समर्थकों के बीच जब झड़प हुई तो उसमें ईवीएम पानी में फेंक दिया गया, तालाब में फेंक दिया गया। इसके बाद अभी इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है डायमंड हार्बर के 172 नंबर बूथ के सामने से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पर एजेंट को लैंप पोस्ट के साथ बांध कर पीटा जा रहा है, बीजेपी एजेंट को। तो कुल मिलाकर बंगाल में अभी जो आज जो 9 देखिए बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी है उनको समर्थक घेर लेते हैं, उसके बाद जो समर्थक है वो आपस में भिड़ जाते हैं और इतना ही नहीं, ईवीएम मशीन को आप तालाब में फेंक देंगे तो जो चुनावी प्रक्रिया है वो कैसे ठीक से हो पाएगी। बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, आपको बता दें कोलकाता के 12 नगर में बीजेपी प्रत्याशी कौत्सव बागची को घेरकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी कौत्सव बागची एक बूथ का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए अब इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए कि क्या माहौल रहा होगा जब बूथ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से कौत्सव बागची जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है उनको घेर लिया।